हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो कुछ बातें कर लेते हैं, काम की ही बातें, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। उसका भी रीज़न है, बिज़ी रहती हूँ, फिर काम भी रहता है और फिर वीडियोस रेगुलर नहीं हो पाते मेरे, मतलब मैं पहुँच ही नहीं पाती। तो फिर मैं उसी हिसाब से मैं आप लोग को कुछ बता भी नहीं पाती। तो मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो मुझसे जुड़े हैं और जिन्होंने सीटेट दिया था वो अपने नंबर बता दें, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ, हमसे जुड़ने वालों का कितना नंबर आया और कुछ मेरे बताने से फ़ायदा हुआ है कि नहीं फ़ायदा हुआ है आप लोग का। तो ठीक है, उसको आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। और जिनका नहीं भी हुआ हो वो लोग अब ध्यान दीजिए। और मैं कुछ बताने जा रही हूँ, जैसे मेरे पास है कुछ बुक्स, मैंने देखिए ये मेरी ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इसमें मैं फर्स्ट पेपर का भी बताऊंगी और आपको सेकंड पेपर का, सोशल साइंस का भी है और आपका मैथ एंड साइंस का भी है। तो फिर इसको अभी मैंने ये सोशल साइंस का ओपन नहीं किया है, इसको ओपन करके बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था सोशल साइंस तो था नहीं, मेरा था मैथ और साइंस, तो जिसकी वजह से मैंने मैथ एंड साइंस का देखा था। और इसका भी मैं देख के बताऊंगी आपको, इसकी रिव्यू भी मैं बता दूंगी। इसमें उल्टा दिख रहा होगा आप लोग को, ये ओसवाल पब्लिकेशन की है, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें कुछ कंसेप्ट भी दिए गए हैं जिनको आप समझकर अपना मतलब कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और क्या है कि हाँ, इसका मीडियम जो है इंग्लिश मीडियम है। हाँ, इसमें लैंग्वेज भी सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है और हिंदी भी है। तो आप जैसे आपका सेकेंड लैंग्वेज में किसी किसी का संस्कृत रहता है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं मिलेगी आपको। और हाँ, और भी सब्जेक्ट रहते होंगे जिनके बहुत सारी सब्जेक्ट होते हैं सेकंड सब्जेक्ट में जो लेना चाहते हैं, वो भी इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है इंग्लिश। और ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश ही रहता है सेकंड सब्जेक्ट, और हिंदी रहता है, और नहीं तो संस्कृत रहता है, तो इसमें संस्कृत नहीं है, ठीक है। तो ये ओसवाल पब्लिकेशन की है। इसमें हमारे जीतू भाई हैं, आप लोग देख ही सकते हैं इनको, ये देखिए दिख रहे होंगे उल्टे उल्टे, पंचायत के, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको ओपन करके इसको मैं पूरी डिटेल इसका दिखा देती हूँ, और ये बुक के बारे में पूरी रिव्यू मैं अभी आपको दे देती हूँ, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिनको अच्छा लगेगा ये डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, उससे आप परचेज कर सकते हैं। और हाँ, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, जिनका नहीं हुआ है या जो देने वाले हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैं 15 दिन में पढ़ लूँगा, 10 दिन में पढ़ लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 15 दिन में भी पढ़ेंगे तो 3 घंटे का प्रीवियस ईयर पेपर समझ लीजिए, अगर हम अच्छे से लगाते हैं, उसको टाइम देते हैं, समझते हैं, तो 3-3 घंटे मान के चलिए जितने हुए हैं, तो वो चीज़ें उतना नहीं हो पाता। वो उनके लिए बेस्ट रहता है जो पहले से पढ़ते रहते हैं और फिर एग्ज़ाम टाइम में अपना रिवीजन कर लेते हैं, तो नंबर उन्हीं के अच्छे आते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं। इसलिए मेरी बात मानिएगा तो आप लोग बुक्स पहले से परचेस कर लीजिए, तैयारी करिए, तो फिर आ जाता है सर पे एग्ज़ाम का बोझ, तो उस समय आप लोग उतना कर नहीं पाते, फिर वही हमारा नंबर अच्छे आते नहीं हैं, हम लोग फेल भी हो जाते हैं। बहुत लोग जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब पास होते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग तैयारी करिए। और इस बुक को अगर परचेस करना है आप लोग को, इस बुक को आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और फिर घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा पहले से अगर हम तैयारी करेंगे तो। और अभी मैं इसकी पूरी रिव्यू आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ, सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें अच्छी खासी बुक है, इसमें रॉन्ग नहीं दिया गया है, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। पहली बात, तैयारी भी अच्छी से कर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर अगर आपका तैयार है तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, और फिर पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे, फिर आप लोग खुश भी होंगे। तो कुल मिला के अच्छा लगेगा, मेरे कहने का मतलब। तो ठीक है, तो मैं आप लोग को इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा, जिनका हो गया हो वो ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ मेरे इतने नंबर आए, और जिनका नहीं हुआ होगा वो अपना तैयारी चालू कर दें, और जो देने वाले हैं वो भी तैयारी चालू कर दें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, देखते हैं कब मिलते हैं हम, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं रहता कि मैं कब वीडियो बनाऊं।
फ़िलहाल अभी मैंने सोचा कि अभी आप लोग के पास टाइम है, तो आप लोग अगर तैयारी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया कि आप कौन सी बुक लें। और ये है ओसवाल पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर की है, तो आप लोग इसको लेके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ओसवाल बुक है ये, लर्निंग मेड सिंपल। इसमें सीटेट का मैंने पहले ही आप लोग को बता ही दिया है कि क्या है ये प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे इसमें, वो भी सॉल्व रहेंगे। और ये हमारा है मैथमेटिक्स एंड साइंस, और ऐसे ही इसकी आती है सोशल साइंस की भी, ठीक है। और इसमें भी ये पूरी मीडियम आपकी इंग्लिश मीडियम रहेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट है ये। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, जिनका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा वो आराम से इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का बहुत अच्छे से दिया गया है। और आप इसको देख सकते हैं, इसमें कंसेप्ट भी बताए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ साथ सॉल्व्ड के, और थोड़े बहुत और भी बताए गए हैं इसमें। और देख लीजिए कि क्या क्या आपके लैंग्वेज जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के दिए गए हैं इसमें, इसके कंसेप्ट और इसके सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। ये लैंग्वेज 1 के लिए भी है, और लैंग्वेज 2 के लिए भी है। लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं आपकी। और इसमें दोनों पार्ट आपको समझने, जिनकी जो अगर पेडागोजी कमज़ोर है तो वो भी अपना मतलब मजबूत कर सकते हैं, और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन जिनकी अच्छी नहीं है तो वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर आप लोग। और इधर देखिए मैथमेटिक्स के दिए गए हैं क्या क्या है। अगर आप यही सोशल साइंस का लेंगे तो उनका सिलेबस दिया रहेगा सोशल साइंस का, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए पेडागोजी इशू जो होते हैं, पेडागोजिकल इशू, वो भी दिया गया है मैथमेटिक्स के जो रहते हैं आपके पेडागोजी वाले। और फिर इसके बाद साइंस का भी दिया गया है, साइंस में कौन कौन से इसके सिलेबस हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब चीज़ों को दिया गया है। और पेडागोजिकल इशू जो हैं उनके क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए सब कुछ अच्छे से दिया गया है। अब आता है ये आपका ट्रेंड एनालिसिस, जो अभी आपके जैसे 2024 के जो जुलाई में हुआ था, 2024 का जनवरी में जो हुआ था, 2023, 2022, इन ईयर आपको अच्छे से मिल जाएगी। और ये भी है कि इसमें रॉन्ग नहीं दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे बुक में रॉन्ग दिया रहता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये ओसवाल पब्लिकेशन बुक की यही खासियत है कि इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको चाहिए कि मुझे इन सब चैप्टर को और मैं डीपली पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये सारे चैप्टर आप आराम से एनसीईआरटी बुक्स की जितनी भी हैं, आपको 6 to 8, इन सबको आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद जो लास्ट में इनका सॉल्व रहता है, क्वेश्चन रहते हैं जो प्रैक्टिस के लिए, इनके क्वेश्चन जो लास्ट में रहते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका मतलब लॉन्ग वाला क्वेश्चन हो, उन सबको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और ये साइंस का मैं बता रही हूँ, उन सब चीज़ों को तो सबको आता रहता है। मैथ सोल्यूशन का कोई ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, आप कहीं से भी मैथ पढ़े होंगे वो आ जाएगा। मगर हाँ, इसमें मेन ध्यान देने मतलब ध्यान देने वाली बात आपकी आ जाती है मैथ पेडागोजी। ये जो मैथ पेडागोजी होती है, इसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर सीटेट सॉल्व पेपर, ये देख लीजिए आप, पेपर 2 7 जुलाई 2024। ये पेडागोजी का हो गया आपका। इसमें पेडागोजी है पहले, फिर मैथ है, फिर साइंस, मैथ अभी चल रहा है, फिर आपका ये आ जाएगा साइंस, ठीक है। उसके बाद साइंस के बाद आपका आ जाएगा ये लैंग्वेज फर्स्ट, जो इंग्लिश लेंगे, जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होगी उनके लिए है ये। और अभी आप लोग को और दिखा देते हैं, और जो सेकेंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेंगे उनके लिए भी। तो पहले फर्स्ट, अगर जो फर्स्ट चूज करेंगे इंग्लिश तो उनका वो वाला है, और अगर फर्स्ट हिंदी चूज करते हैं तो उनके लिए ये वाला है। जैसे हम लोग क्या करते थे कि फर्स्ट लैंग्वेज अपना हिंदी लेते हैं, तो हिंदी ये हुआ, और सेकंड में हम संस्कृत ले लेते हैं, तो यहाँ सेकंड लैंग्वेज के लिए इंग्लिश आपका दिया है। बहुत लोगों ने मैसेज भी मेरे पास किया था कि ये लैंग्वेज कौन सा रहता है, तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि आपकी हिंदी और इंग्लिश रहती है लैंग्वेज। चाहे आप फर्स्ट अगर
इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आप सेकंड में हिंदी लेंगे तो ये वाला हो गया। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट हिंदी ले रहे हैं तो सेकंड में इंग्लिश लेना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट है। हाँ, इसमें संस्कृत नहीं है, ये संस्कृत वालों के लिए तो नहीं सही रहेगा, बाकी सबके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ इनका आंसर की दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए पेपर 2 आंसर की, ये इसका आंसर की के साथ साथ आपका ये क्या है, सोल्यूशन दिया गया है। जो आपके क्वेश्चन के चाइल्ड डेवलपमेंट के जैसे थे तो उनका कौन सा मतलब डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। यही तो आपका सबसे बेस्ट पार्ट होता है समझने के लिए। और अगर हमें किसी चीज़ में रॉन्ग दिखता है और इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो हमारा ये क्लियर हो जाता है। इनके बुक में यही खासियत है कि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती रहेंगी, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर करने से तो समझ लीजिए हम पास तो अच्छे से हो जाएंगे, अगर जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर किया। हाँ, फर्स्ट पेपर के लिए उनके लिए भी है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आपका दिया हुआ है कि कौन कौन से ईयर का कौन कौन सा है सॉल्व पेपर और कुछ दिया है, और लास्ट में आपका सल्यूशन दिया है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इतना नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये देखिए संस्कृत के लिए नहीं है बिल्कुल, बार बार मैं बता रही हूँ। अब आपका ये देखिए इधर ये है, उसके बाद सल्यूशन दिया गया है। आपको बाय करना रहेगा, ये मैं लिंक दे रही हूँ आपको, मतलब मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा, नहीं तो आप अपना देख लीजिएगा कि अगर किसी शॉप पे मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे, जहाँ भी बुक मिल जाती हैं आप ले लीजिएगा और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ ही गया है, देख ही रहे हैं। जो पहले से पढ़ते हैं उनका हो जाता है, जो नहीं पढ़ते उनका नहीं हो पाता, और जो सही गाइडेंस नहीं लेते उनका भी नहीं होता है। तो आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, और या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी ठीक है, मगर उसके लिए हमारा ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर कहाँ से पढ़ें। तो उन सब के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी आप लोग को जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसको और डीपली चाहते हैं, मतलब और कि हम और अच्छे से इसको बता दें और दिखा दें, तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूँगी। और नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही बता दी हूँ। हाँ, इसमें रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। ओके।